कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, सीएवी साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अध्याय 1 अर्थशास्त्र में विकास से लघुत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, मानव विकास के विभिन्न मानदंडों का उल्लेख कीजिए। तो मानव विकास के विभिन्न मानदंड क्या क्या हैं? इसमें पहला है दीर्घायु, दूसरा है साक्षरता, तीसरा है जीवन स्तर। तो दीर्घायु में आप लोग देखेंगे, जिस देश में लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, जिस देश में लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, वह मानव विकास की दृष्टि से जनता उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। तो ये रहा इसमें दीर्घायु। दूसरा है साक्षरता। साक्षरता का क्या रोल है? जिस देश में साक्षरता की दर जितनी अधिक होगी, वह देश उतना ही विकसित देश माना जाएगा। यह मानव विकास के विभिन्न मापदंड हैं। फिर तीसरा है जीवन स्तर। जिस देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, वहाँ लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा, ऐसा देश अधिक विकसित माना जाएगा। तो मानव विकास के ये विभिन्न मापदंड हैं: दीर्घायु, साक्षरता, जीवन स्तर। फिर दूसरा है आय के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना कैसे की जाती है। तो इसमें देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है, उन्हें अधिक विकसित माना जाएगा या समझा जाएगा, और कम आय वाले देश, जहां पर जिन देशों की आय कम है या दीर्घायु, साक्षरता, जीवन स्तर निम्न कोटि का है, वह विकासशील माना जाएगा। लेकिन यह विचार इस मात्रा में उपलब्ध कराई नहीं जा सकती है। कहने का मतलब है कि इस विचार पर आधारित है कि अधिक आय होने पर इंसान की ज़रूरत सभी प्रकार की चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में विकास का प्रमुख मापदंड माना जाएगा। तो ये रहा आय के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना कैसे की जाती है। फिर अगला है मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। साक्षरता व्यक्ति को इस योग्य बना देती है कि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। एक साक्षर व्यक्ति एक अच्छा नागरिक हो सकता है देश का। वह अपने देश की राजनीति के प्रति जागरूक रहता है तथा अपने अधिकारों का प्रयोग करना जानता है और अपने कर्तव्यों का पालन करना भी जानता है। यदि उसके अधिकारों का हनन हो तो वह अपनी सुरक्षा के लिए भरसक प्रयास कर सकता है। साक्षरता मनुष्यों को बुरे व्यवहारों से बचाती है। साक्षरता से व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से इतना सक्षम हो जाता है कि वह अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर सके। तो ये रहा इसमें मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है।
आगे हम चर्चा करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों। तो इसमें पहला है मानव विकास का क्या तात्पर्य है या मानव विकास का क्या अर्थ। मानव विकास का अर्थ एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके। तो ये रहा मानव विकास का अर्थ। फिर इसमें दूसरा प्रश्न है किसी देश के लोग आय के अतिरिक्त और क्या चाहते हैं। तो किसी देश के लोग आय के अतिरिक्त बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, तीसरा है सुरक्षा चाहते हैं और इसमें चौथा है दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। तो ये आय के अतिरिक्त ये बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता का, सुरक्षा का और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा का व्यवहार चाहते हैं। फिर तीसरा है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत की क्या स्थिति। तो इसमें पहला पॉइंट है भारत मध्य आय वर्ग वाला देश है। फिर इसमें दूसरा है प्रति व्यक्ति आय केवल US 1820 रुपये। फिर मानवीय विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक कौन सा है, यानी पूरे विश्व लेवल। तो मानवीय विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक नंबर है 13वां स्थान। फिर अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है। तो इसमें 4 प्रकार के आधार हैं। पहला है शैक्षिक स्तर, दूसरा है स्वास्थ्य स्थिति या स्वास्थ्य दशाएं, तीसरा है जीवन प्रत्याशा और चौथा है प्रति व्यक्ति आय। इन चारों से मानव विकास रिपोर्ट की विभिन्न देशों से तुलना की जाती है। अति लघुत्तरी प्रश्न में 6वां है साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है। तो इसमें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। फिर अगला है प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ है। तो एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर 8वां प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न में आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। आर्थिक विकास वह परिस्थिति है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे जो कि उसकी जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक हो। फिर अगला है राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। एक लेखा वर्ष में देश के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में जब विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। फिर इसमें अगला है शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है। तो प्रति वर्ष प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु को प्राप्त बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। फिर इसमें अगला है धारणी विकास। धारणी विकास का क्या अर्थ है। तो देश का आर्थिक विकास तो होना चाहिए
लेकिन पर्यावरण में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे और न आने वाली पीढ़ी को किसी तरह की किसी दिक्कत का या किसी कठिनाई का सामना करना पड़े। तो ये रहा अति लघुत्तरीय प्रश्न